हेलो स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर। मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज हम 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर या जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इसे पढ़ने से पहले कुछ हमें परिभाषाएं पढ़नी है, जो मैं आपको पढ़ा देगा। फर्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है हमारी प्राकृत संख्या, जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या होती है काउंटिंग नंबर। यदि मैं आपसे कहता हूं कि कोई काउंटिंग आपको करनी है, क्लास के बच्चों को यदि गिनना है, तो कभी आप ऐसा नहीं गिन सकते कि 0 1 2। आप क्या करोगे? 1 2 3, यानी जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। तो वे नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं 1 2 3, हम ये अनंत तक लिख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या समझ आई। अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दें, क्या करें हम? 0 इसमें और ऐड कर दें, तो ये हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या। थर्ड हमें पढ़ना है पूर्णांक। यदि हम पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इनमें यदि हम प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को और जोड़ दें, यानी -1 -2 -3, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? पूर्णांक। इन्हें हम कहते हैं इंटीजर। ये वाला जो 0 से कम होता है ना, वो कहलाता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हमारी धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है हमारा परमेय संख्या। जैसे 9th में आपने पढ़ा था, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं, वे हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्या। यहाँ Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2/4 3/7। ये देखो, ये दोनों जो हमने नंबर लिखे हुए वो क्या है? P/Q के रूप के। इसी तरह यदि हम -3 ले लें और 2 ले लें, तो ये क्या हो गया? ये भी परमेय संख्या होगी। कैसे? यदि हम इस नीचे 1 लगा देते हैं, ये दोनों क्या हो गए? P/Q के रूप के हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारी परमेय संख्या है। इतनी बात समझ आती है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0 के, वो हमारी क्या कहलाती है? परमेय संख्या। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अपरमेय संख्या। वे संख्याएं जो हमारे P/Q के रूप का, जिन्हें हम P/Q के रूप का नहीं लिख सकते, वे हमारी अपरमेय संख्या होती है। वो क्या हो सकती है? √2 √3 पाई एटसेट्रा। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये जो रूट में जो नंबर है वो कौन से हमारे? ये हमारे कौन से? अभाज्य संख्या, जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का जो रूट होता है, वे सारे क्या होते हैं? हमारी अपरमेय संख्या होती है। अब एक पाई भी हमारी अपरमेय संख्या। लेकिन कई बार बच्चों के मन में एक विचार आता है कि पाई बराबर तो सर 22/7 होता है, और ये P/Q के रूप का हो गया, यानी ये तो परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन बेटा, ये जो 22/7 है ना, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए जो पाई होगा वो काय में आएगा? हमारे अपरमेय संख्या में आएगा। तो इस तरह से हमें जो वास्तविक संख्या पढ़नी है, उसमें ये हमारा छोटा सा एक पार्ट है। इसके आगे हम जो कुछ डेफिनेशन और है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट हमें कुछ और डेफिनेशन समझनी होगी। देखो, आप लोगों के लिए पहला एक नया वर्ड आया हुआ है, एक नया शब्द है प्रमेय का। प्रमेय का है क्या? प्रमेय का वास्तव में है क्या? प्रमेय का वास्तव में पहले से एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसका उपयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, बस और कुछ नहीं है।
यानी पहले से प्रूव किया हुआ, पहले से सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट, एक कथन, जिसका उपयोग हम अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रमेय का। हम मैथ्स में जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जहां हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो फॉर्मूला पहले से ही प्रूव किया होता है। तो यही हमारी प्रमेय का और कुछ नहीं है, यानी कि पहले से सिद्ध किया हुआ कथन जिसका इस्तेमाल हम अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रमेय का कहलाते हैं। नेक्स्ट हमें एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है? वास्तव में एल्गोरिथम कुछ नहीं है। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे स्टेप में करते हैं। उसे क्या करते हैं? स्टेप में करते हैं। पहला पद, दूसरा, ऐसे हम कहते हैं ना, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो इस तरह से जब भी किसी प्रॉब्लम को हम चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करते हैं तो यही एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बनाते हैं, जिस स्टेप में हम सॉल्व करते हैं, वही हमारी एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो हमें विशेष प्रकार की समस्या को सॉल्व करने की विधि प्रदान करती है। तो ये क्या है? बस कुछ नहीं है। और जो हम भी जब भी हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो हम जितने चरणों में, जितने स्टेप में करते हैं, वो हर स्टेप अलग अलग होती है और एक डिफरेंट स्टेप होती है। बस यही स्टेप हमारी एल्गोरिथम। सिंपल सी एक भाषा है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जितनी स्टेप में हम करते हैं, ये जो स्टेप है जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वही हमारी क्या होता है? एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है, हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड तो वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, वो समझ में आया। प्रमेय का मैंने आपको पढ़ाया, प्रमेय का पहले से सिद्ध किया हुआ कथन, जो अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग में आता है, वो कहलाता है प्रमेय का। तो यूक्लिड आपको समझ आया। और विभाजन, विभाजन तो आप थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हैं। डिवाइड करना आपको आता है। जैसे मान लीजिए आपने 9 को 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ रहा है? 2 4 जा 8, यानी कि 2 चौक 8 हो गया, ये बचा 1। ये हमारा क्या कहलाता है? भाजक। बढ़ चुके, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भागफल, और ये हमारा था शेषफल। ये हम सब लोग जानते हैं। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं 9 बराबर कितना आएगा? 2 × 4, ये प्लस पर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये हमने 9th में विभाजन प्रमेय का पढ़ी हुई है। अगर इसे हम इस तरह से लिखें, यदि हम a को b से भाग दें तो हमारे पास मान लीजिए b आता है और हमने इसे क्या किया? q, हमारा भागफल, शेषफल हमारा r बचा। तो हम इसे वेरिएबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? a BQ प्लस R। और ये जब भी R जो होगा ना, ये कंडीशन है, R कभी भी, ये जो हमारा आता है ना भाजक, इससे कभी भी बड़ा नहीं होता, यानी B से कम होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। बस उसका रूप बदल दिया गया, या पहले से ही जानते थे, आपको पता नहीं था कि
हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह सॉल्व होता है। ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। अगर हम 9 इसका टू कितना आएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो, 9 आ जाएगा, इक्वल आ गया। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये कितना हुआ, ए बराबर, यदि हम कहते हैं ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्यू और आर आते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू कभी भी बी से ज्यादा नहीं होगी, यानी आर बी से छोटा होगा, लेकिन 0 और 0 के बराबर होगी। यही हमारी यूक्लिड प्रमेय का, यानी किसी संख्या को अगर देखो क्या होता है, जब भी हम भाग देते हैं हमें 2 संख्या दे होती है, यानी कि और ये हमारे ए दिया है बी दिया है, यानी ए को बी से भाग देना। तो जब भी हमें ये जो मिलेगा ना आंसर जो मिलता है, यानी कि हमारे पास भागफल और शेषफल ये हमेशा अद्वितीय होते हैं, यानी कि हर भाग में देखा जाता है कि हमेशा ये अलग अलग प्राप्त होते हैं, कभी भी सेम नहीं होते। तो यही हमारी यूक्लिड प्रमेय का है। चलिए हम यूक्लिड प्रमेय को एक दोबारा से इसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को एक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। वो ये कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी आपको दिए, क्या दिया, ए और बी। हमेशा जब डिवाइड करते हैं भाग देते हैं तो हमेशा 2 संख्या दे रखी होती है आपको वो कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर आपको क्या होता है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है, यानी कि हमें Q और R ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त होते हैं जो A बराबर BQ प्लस R को संतुष्ट करें। अगर हमें 2 संख्या दे रखे, हमें 2 ही दी रहती है जब भी हम डिवाइड करते हैं, कोई इसको इससे भाग देना, तो 2 संख्या A और B, अगर A को B से भाग देना है तो हमें क्या होता है, भाग देने पर हमें Q और R प्राप्त होते हैं और वे क्या होते हैं, इसको संतुष्ट करें। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमारी 1.1 प्रश्नावली का, और वो क्या है हमारे पास, असल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिए हुए 2 पूर्णांकों के बीच का HCF यानी 2 पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की विधि है। क्या है हमारे पास, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच के HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है या टेक्निक है, या हम कहते हैं विधि है। तो अब जो 1.1 का हमें क्वेश्चन फर्स्ट करना है वो हमें इसी से करना है। उसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम के द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करो। तो हम अब 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं।